व्यूअर्स, सोचें एक ऐसा मुल्क जहां समुद्री तूफान ने घरों, बिजली, पानी और निजाम जिंदगी को मिटा दिया था। एक ऐसा मुल्क जो मुकम्मल तबाही के दहाने पर खड़ा था, लेकिन सिर्फ 7 साल बाद वही मुल्क अपनी मईशत को एक ऐसे फैसले से जिंदा करता है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। जी हाँ, ये है कैरेबियन का छोटा सा जजीरा डोमिनिका, जो अपनी जमीन या वसाइल नहीं बल्कि अपनी शहरियत बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये प्रोग्राम डोमिनिका को बचा रहा है या दुनिया के लिए एक नया खतरा बन रहा है। इस व्लॉग में तमाम तर अपडेट्स आपकी गोश गुजार करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नुमान शाहिद। व्यूअर्स, 7 साल कबल एक समुद्री तूफान डोमिनिका नामी छोटे से मुल्क के साहिल से टकराया था, जिसके नतीजे में यहाँ मूसलाधार बारिशें हुई और सिर्फ चंद घंटों में इस छोटे से कैरेबियन जजीरे पर तकरीबन तमाम घर तबाह हो गए। ये मुल्क अपने साहिलों के बजाय अपने सरसब्ज पहाड़ों की वजह से मशहूर है। समुद्री तूफान के बाद ये मुल्क अमली तौर पर बिजली से महरूम हो गया। यहाँ पीने के पानी की फराहमी महीनों तक मुतासिर रही और मवासलात का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल होने में 1 साल से ज्यादा का अरसा लग गया। ये एक ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल थी जिसके बाद इस मुल्क की हुकूमत को फौरी तौर पर आमदनी के एक ऐसे जरिए की तलाश थी जो इसे कम वक्त में इस मुल्क की तामीर नौ के काबिल बनाती, और आमदन का यही जरिया हासिल करने के लिए इस मुल्क की हुकूमत ने शहरियत की फरोख्त का सहारा लिया। ये फैसला हो जाने के बाद डोमिनिका के वज़ीर आज़म रोजवेल्ट सीक्रेट ने सरकारी वेबसाइट पर पैगाम जारी किया कि हम दुनिया भर से अफराद और उनके खानदानों को अपने मुल्क में सरमायाकारी करने की दावत देते हैं और बदले में हम उन्हें डोमिनिका की शहरियत फराहम करने का वादा करते हैं। सिटीजनशिप बाई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम गैर मुल्कियों को एक खास रकम की सरमायाकारी के बदले इस मुल्क की शहरियत के हुसूल के काबिल बनाता है। व्यूअर्स, द गोल्डन पासपोर्ट ग्लोबल मोबिलिटी फॉर मिलियनेयर्स नामी किताब की मुसन्निफ क्रिस्टीन सोराक ने बताया कि दौलत कमाने का यह तरीक़ाकार छोटी जजीरा नुमा रियासतों के लिए पुरकशिश है। ये उन ममालिक के गैर मुल्की करेंसी कमाने का एक जरिया है जो आमतौर पर अपने मुल्क में इस्तेमाल होने वाली हर चीज दीगर ममालिक से दरामद करते हैं। एक बैनुल-अक़वामी गैर मुनाफा बख्श तहकीकाती सहाफती तंजीम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि डोमिनिका से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक शहरियत के फरोख्त के प्रोग्राम के जरिए इस मुल्क ने 2017 से 2020 के दरमियान 2.1 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा की आमदनी हासिल की। ताहम डोमिनिका के सरकारी आदाद-ओ-शुमार इस मद में हासिल होने वाली आमदन को कम जाहिर करते हैं। अगरचे शहरियत की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदन कानूनी है, ताहम इसको लेकर बैनुल-अक़वामी सलामती के हवाले से दीगर रियासतों के हुकाम की जानिब से सख्त तनकीद भी की जाती है। दूसरी जानिब डोमिनिका के हुकाम की दलील है कि शहरियत देने का उनका सरकारी प्रोग्राम महफूज है और उनकी जानिब से दरख्वास्त गुजारों की स्क्रीनिंग और अहलियत के मयार में बदतदरीज इजाफा किया गया है। शहरियत की फरोख्त कोई नई बात नहीं है व्यूअर्स, ये 3 दिहाइयों की तारीख पर मबनी है, ना तो डोमिनिका में और ना ही दुनिया के दीगर ममालिक में। माहिरीन का कहना है कि दुनिया में कम अज कम 20 ममालिक ऐसे हैं जहां कानून के तहत शहरियत की फरोख्त की इजाजत है, लेकिन उनमें सिर्फ निस्फ ममालिक के पास इस ज़िमन में फाल प्रोग्राम है। इनमें से 5 कैरेबियन ममालिक हैं और डोमिनिका इनमें से एक है। यहाँ सरमायाकारी के जरिए शहरियत के हुसूल का कानून 1993 से मौजूद है, जो इसे दुनिया के पुराने तरीन शहरियत के प्रोग्राम्स में से एक कहा जाता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर सिराज कहते हैं कि शुरू में बहुत सारे मसाइल थे। सरमायाकारों ने शहरियत के हुसूल के एवज अदायगियां तो की, लेकिन उसकी बदौलत मुल्क में कभी कोई तब्दीली नहीं देखी गई, जिसकी वजह से कई मुकदमा दायर किए गए। लेकिन 7 साल कबल आने वाले समुद्री तूफान के बाद जब मुल्क ने दुनिया की माहौलियाती तब्दीली से निमटने वाली पहली कौम बनने का वादा किया, तो शहरियत की फरोख्त इस मुल्क की आमदनी का अहम जरिया बन गई थी। सरकारी मालूमात के मुताबिक हालिया बरसों में इस प्रोग्राम को वुसअत हासिल हुई है और इससे हासिल होने वाली आमदन इस मुल्क के कुल GDP के 30% तक पहुंच गई है। ताहम इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि हालिया बरसों में इस ज़िमन में होने वाली आमदन में इजाफा हुआ है और ये दुगना से भी ज्यादा हो गई है। उनका कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता डोमिनिका ने इस प्रोग्राम पर ज्यादा से ज्यादा इन्हसार करना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या शहरियत की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदन वाकई इस मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ की गई है।
व्यूअर्स, डोमिनिका बहुत से दीगर छोटे जजीरों की तरह पेरिस माहिदे के तहत माहौलियात की पॉलिसियों को फरोग देने में बैनुल-अक़वामी सतह पर एक अहम खिलाड़ी बन गया है। इससे कतई नजर कि यहाँ के हुकाम जानते हैं कि वो इन पॉलिसियों पर अमल दरामद के हवाले से काफी कमजोर हैं। डोमिनिका के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उन्होंने 2009 से अब तक सरमायाकारी के एवज अपने मुल्क की शहरियत की फरोख्त से 1 अरब अमरीकी डॉलर से ज़ायद जमा किए हैं। सरमायाकारों के लिए कानूनी तौर पर डोमिनिका की शहरियत हासिल करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि इक़्तिसादी तनव फंड के जरिए हुकूमत के साथ 1 लाख अमरीकी डॉलर की बराह रास्त शिराकत की जाए। दूसरा ये कि हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा रियल एस्टेट मंसूबों में कम अज कम 2 लाख अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की जाए। हुकूमत के मुताबिक सरमायाकार डोमिनिकन शहरियत हासिल करने के बाद यहाँ काम कर सकते हैं और कारोबार भी कर सकते हैं। प्रोफेसर सिराग डोमिनिका में शहरियत के इस प्रोग्राम के मस्बत और मनफी दोनों पहलुओं को तस्लीम करते हैं। वो बताते हैं कि सरमायाकारी के जरिए शहरियत का हुसूल बैरून मुल्क सफर की बेहतर सहूलियात के लिए भी किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुमालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग बगैर वीजा सिर्फ करीब 40 मुल्कों में जा सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के मुमालिक में शहरियत हासिल करने के रिवायती तरीके के बरक्स, जिनमें कई बरस तक किसी एक मुल्क में मुकीम रहना पड़ता है, डोमिनिका की शहरियत इस मुल्क में कदम रखे बगैर हासिल की जा सकती है। प्रोग्राम पर तनकीद की जाए तो बज़ाहिर तो ये इकदाम इस छोटे से मुल्क को वसी पैमाने पर फवायद पहुंचा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी किसी मुल्क की शहरियत हासिल करने जैसे मामले पर हाल ही में तनकीद होना भी शुरू हो गई है। यूरोपीय यूनियन कमीशन ने 2023 की एक रिपोर्ट में तिजारत के बारे में सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया है और शहरियत फरोख्त करने वाले ममालिक के लिए वीजा फ्री निज़ाम को मुअत्तल करने की तजवीज़ दी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट से मुंसलिक सहाफ़ियों ने सरमायाकारी के जरिए शहरियत प्रोग्राम खरीदने वाले 7,700 अफराद के बारे में तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि शहरियत हासिल करने वाले बहुत से लोगों से इनके ममालिक में किसी न किसी इल्ज़ाम में पूछगछ की गई। इनमें से कुछ को दूसरे ममालिक में जराइम का मुजरिम करार दिया गया। डोमिनिका का कहना है कि इन दरख्वास्त दहिंदगान के लिए शहरियत ममनू है, जिनका दीगर ममालिक में मुजरिमाना रिकॉर्ड है, जिनके खिलाफ मुजरिमाना तफ्तीश जारी हो या जिन्हें किसी दूसरे मुल्क की शहरियत या अमरीका के वीजे से इनकार कर दिया गया हो। व्यूअर्स, हुकाम का ये भी कहना है कि ऐसे दरख्वास्त गुजारों को भी शहरियत नहीं दी जाती जिन्होंने दरख्वास्त में अपने से मुतल्लिक गलत मालूमात जमा कराई हैं या जिन्होंने ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लिया है जिनसे डोमिनिका की साख को नुकसान पहुंच सकता है। जबकि बेलारूस, ईरान, शिमाली इराक, शिमाली कोरिया, रूस, यमन और सूडान के शहरियों की दरख्वास्तों को इजाफी स्क्रीनिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन नाक़दीन का कहना है कि शहरियत हासिल करने के बाद इस कानून में मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसा कि उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में तस्दीक की है। डोमिनिका के वज़ीर आज़म रोजवेल्ट सिक्रेट ने मकामी मीडिया को बताया कि अगर किसी शख्स को आज हमारे मुल्क की शहरियत मिलती है और वो कल कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से वो कानून की गिरफ्त में आ जाए, तो आप उसके लिए इस प्रोग्राम को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। अगरचे डोमिनिका ने इस प्रोग्राम को महफूज बनाने के लिए इक़दाम उठाए हैं, जैसा कि शहरियत की मनसूखी के इख्तियारात और अहलियत के मयार को बढ़ाना, ताहम डोमिनिका अब 1990 की दहाई के वक़्त के मुकाबले में शहरियत के फरोख्त के जरिए आमदन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। प्रोफेसर सोरक कहते हैं कि ये अदम मसावात है कि कौन इसे खरीद सकता है और कौन नहीं। ये उन छोटे ममालिक और अमीर ममालिक के दरमियान अदम मसावात को भी जाहिर करता है। आखिर आप क्या करें जब आपको सब कुछ दरामद करना पड़े और आपके पास ज्यादा कुदरती वसाइल भी ना हो। व्यूअर्स, डोमिनिका का शहरियत और सरमायाकारी का प्रोग्राम आज उसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अरबों डॉलर का सरमाया, दुनिया भर के सरमाया का और एक ऐसा पासपोर्ट जो बगैर वीजा दर्जनों ममालिक के दरवाजे खोल देता है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि क्या शनाख्त का सौदा आलमी सलामती के लिए खतरा नहीं? क्या कल को यही पासपोर्ट आलमी सियासत और जराइम की दुनिया में एक नया महाज नहीं खोल देगा? डोमिनिका ने अपने बका के लिए शहरियत को एक कारोबार तो बना दिया गया है, मगर असल सवाल बाकी है, क्या ये मुस्तकबिल की मईशत का फॉर्मूला है या दुनिया के लिए एक टाइम बम? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।